देखो, I mean, सुनो, बाय ग्रेस ऑफ गुड गॉड खुशी से अच्छा मेरी बोलता है। आंखें भर आई। चुप बे। अरे रेडियो क्यों बंद किया? डॉली, टीवी पे तेरा सास बहू काफी नहीं था जो अभी रेडियो पे भी सुनना शुरू कर दिया? ये आरजे हार्दिक का शो है, लाइफ में लिपटी यादें। पता है, लोग अपने लाइफ के किस्से ना इसे लिख के भेजते हैं। क्या लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? अरे एक किस्से के 3,000 रुपए मिलते हैं अगर सिलेक्ट हो गया तो। पता है, वो चंडोक भाई साहब है ना, उसकी बहू ने अपनी विदाई का किस्सा भेजा था, आ गया रेडियो पे। वो दफर दीक्षा 3,000। डॉली, अगर वो लिख सकती है ना तो कोई भी गधा लिख सकता है। अपना सुमित। वो आ रहे। bum 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 bada bidi bidi bum 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 bidi bidi bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 गाजर की बर्फी। हेलो पापा जी। अबे मोनू, तूने वो रेडियो पे प्रोग्राम सुना, लाइफ में लिपटी सुनहरी यादें? वो आरजे हार्दिक वाला? हाँ। प्याज के? आपके लिए नहीं है। हाँ बेटा। सुना कर बेटा, वो है ना बहुत काम का प्रोग्राम है। वो अपने चंडोक भाई साहब है ना, उनकी बहू दीक्षा ने अपनी कहानी लिख के भेजी, सेलेक्ट हो गई। पता कितने रुपए मिले उसको? मोनू खा ना बेटा। मम्मी जी, अगर ये खा लूंगा तो घर पे। क्यों? माया ने क्या बनाया तेरे लिए? मेथी का साग और सूखी भिंडी। गरम है, ठंडे हो जाएंगे बेटा, खा ले। 3,000 मिले उसे। वाह। और एक तू है जो शॉर्ट विकेट मिड विकेट करता रहता है। अबे ये लिख। पापा जी, मेरा नेटवर्क जो है मुझे मंथली सैलरी देता है इस चीज की। अबे तो इसे साइड बिजनेस समझ के कर ले। दिन के एक्स्ट्रा 3,000 से तेरे को कोई परहेज है क्या? जबरदस्ती शौक है तो आप कर लो। मैं? अरे हाँ, आप ही ने कहा था ना, कोई भी गधा लिख सकता है। सॉरी। पापा जी, पार्क में बैठे अपने दोस्तों को आप पुराने किस्से सुनाते रहते हैं, उसमें से एक फनी वाला चेप दीजिए। मोनू, यार बात तो तूने पते की कही है। वैसे भी पार्क में मैं उनको फ्री फंड में ही तो सुनाता रहता हूँ। मम्मी जी, माए की सूखी भिंडी जो है वो शिमला मिर्च। वो वाली कहानी बिल्कुल ठीक रहेगी। बड़ी मजाकिया है। रेनकोट वाली। हेलो दी एवरीबॉडी, फैमिली मेंबर्स, भाई जिसको अभी मेरे ऑटोग्राफ लेने ले ले, क्योंकि हो सकता है बाद में मेरे को टाइम ना मिले। मतलब ये बेटा कि आज रात ठीक 10 बजे रेडियो पर आरजे हार्दिक सुनाने वाले हैं ग्रेटर कैलाश के जसबीर वालिया की लिखी एक सुनहरी दास्तान, आई एम द फेमस। करो रेडियो को ऑन करो। वाह मम्मी जी, ये कब हुआ? आपने तो बताया ही नहीं। पापा जी सरप्राइज देने वाले थे, जब सिलेक्ट हो गए खुद सरप्राइज हो गए। डॉली, ये देख, ₹3,000 ओनली, बेरर्स चेक है। वाह पापा जी, अब तो पार्टी बनती है। हाँ जरूर बेटा, कल ही मैं तुझे चांदी चौक ले चलूंगा और मंगोड़ी की पकौड़ी खिलाऊंगा। घर पे बना लूंगी मंगोड़ी की पकौड़ी। अरे जब से राइटरगिरी शुरू की है ना, मेरे हाथ की 50 कप चाय पी चुके, तब जाके दिमाग चला इनका। वैसे डॉली की ये बात एकदम ठीक है, यहां डॉली की चाय अंदर गई, वहां कलम से अल्फाज छूटते हैं, जैसे कि चाय नहीं स्याही पिला रही। वैसे दोनों का टेस्ट सेम ही था। भूल जाओ पैसे को। सुमित 10 बज गए, रेडियो 10 o'clock। ऑन करो। हार्दिक के दुलारे दोस्तों, अगला खत भेजा है ग्रेटर कैलाश के
श्री बलबीर वालिया ने। बलबीर? बलबीर जी ने बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है अपने बचपन के दिनों की। शीर्षक है बाबूजी का काला रेनकोट। लिखते हैं, जब मैं 12 साल का था तो मेरे बाबूजी के पास एक काला रेनकोट था। बाबूजी जब दफ्तर जाते तो हम भी बारी बारी उस रेनकोट को पहनकर, हुड लगाकर, प्लास्टिक गन लिए उसमें जेम्स बॉन्ड बनने की एक्टिंग करते। उस रात एक तेज आंधी आई और रेनकोट मिलने का नामो निशान ही नहीं। यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, अंदर ढूंढा, बाहर ढूंढा, गलियों में ढूंढा, चौबारे में ढूंढा, नदी किनारे ढूंढा। ओफो, ये क्या लिखता हूं मैं? और फिर पता चला कि काले रेनकोट का मुन्ने ने काला टेंट बना लिया था। तो सब बहुत हंसे। देखो, सुनो, बाय ग्रेस ऑफ गुड गॉड खुशी से आंखें भर आई मेरी। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बात है। वहां उसकी आंखें भराई, यहाँ आपकी जेब भराई। ऑपरेशन 3000 कामयाब रहा। मोनू, बात पैसे की नहीं है। तुम लोगों को पसंद आया, पगले, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। नादान परिंदे, नादान परिंदे थे हम, सपनों से भरे बस्तों को नटखट कंधों पर लादे, बेफिक्री के आसमान में उड़ते हुए। नहीं, उड़ा तो कोई भी राइटर सकता है। जसबीर, तू बहुत डिफरेंट है। वजन होना चाहिए, तब मजा आएगा। वजन बढ़ाओगे तो उड़ने में प्रॉब्लम होगी ना? अबे मोनू, राइटर वो होता है जिसकी लिखावट में शायराना फील हो। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना कि उड़ते हुए, इसकी जगह होना चाहिए कुछ जैसे कि परवास। माइंड ब्लोइंग। बेफिक्री के आसमान में परवाज। अच्छा सुन, अब है ना, काफिये को खींचते हैं। बेफिक्री के आसमान में परवाज करते, पॉलीथीन के परों को फुरफुराते, फड़फड़ाते नादान परिंदे। मेरी लिखावट में है ना, आम आदमी की खुशबू आनी चाहिए। जी के जैसे हाई क्लास एरिया से लेके फगवाड़ा के किसान की। वो किसान, उसके लिए तो मुझे भी मैच रिपोर्ट लिखनी है, तो मैं चलता हूँ। सी यू गाइस। लेकिन नमित की नजर तो हमेशा पढ़ाई की बजाय पड़ोस की चूल्ही पर रहती है। वो मेरी दाल गल रही है तो। चूल्ही याद है मुझे, चूल्ही। तुम भी भाग गए। वो सब छोड़ो मिस्टर नादान परिंदे, ये बताओ जूली कौन थी? वैसे तो किस बारे में लिख रहा है? मेरी दाल जल रही है। क्यों भाई, क्या है? पापा जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके बारे में अपने चैनल के वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। लिख बेटा, शाबाश शाबाश। अकोमोडेशन में एक एम होता है ना? अच्छा, ये फुल स्टॉप की जगह ना 2 कोमा ट्राई कर। पापा जी, आप अपनी हार्दिक वाली कहानी जाके क्यों नहीं लिखते, वो नादान परिंदे वाली? बेटा, वो बिरयानी तो धीमी आंच पर अब अपने दम में आ रही है। ये अपने हार्दिक की लाइन है। तो जाइए, 2-3 बार जाके ना करची हिला आइए, वरना साइड से जल जाएगी। ठीक कह रहे आप। वैसे भी कल भेजनी भी तो है। हाँ। अच्छा, एक बात कहूं? यस पापा जी। जब मैं रिटायर हुआ था ना,
तो सोचता था इनिंग्स खत्म अपनी। अब तो बस ट्रेन की खिड़की पर बैठे पैसेंजर की तरह आंखों के सामने जिंदगी को गुजरते हुए देखना है। लेकिन जब से लिखने लगा हूं ना, हर रोज एक नया जोश पैदा होता है मुझ में, कुछ नया करने का। अब तो लगता है कि इस ट्रेन को जिस पटड़ी पे चाहूं लेके जा सकता हूं। सेकंड इनिंग्स मोनू, सेकंड इनिंग्स। ये तो सही है पापा जी। ये सही हुआ तेरी वजह से। तू दस्तक नहीं देता तो मेरे अंदर का राइटर दरवाजा खोलकर बाहर कैसे आता? अब तो मैं राइटर की तरह बोलने भी लगा हूं। कितना लकी है तू बोलू, तेरे को ये हुनर विरासत में मिला है। पापा जी, बिरयानी। हाँ, पकती हुई कहानी और पकती हुई बिरयानी को ज्यादा पकाओ तो लोग पकने लगते हैं, ऐसा अपना हार्दिक कहता है। अरे जल्दी आ गया तू। मम्मी जी प्लीज रोकिए उन्हें। किन्हें? पापा जी को। और किसे? आज मुझे अपने ऑफिस से भागना पड़ा क्योंकि वो सुबह सुबह वहां आ धमके। तेरे पापा जी तेरे ऑफिस में? ये कहकर आए थे कि बस 2 मिनट में अपनी कहानी ईमेल कर देंगे, पर 2 घंटे तक हमें पकाते रहे कि लिखना कैसे चाहिए, राइटिंग में डेप्थ और फील कैसे आती है। हमें नहीं पता, हम क्या अकाउंटेंट हैं? शांत हो जा मोनू, शांत हो जा। और फिर सिद्धू के मुहावरों में नुक्स निकालने लगे, कहने लगे कि इस बच्चे को तो सिखाना पड़ेगा छंद क्या होता है। जब उन्होंने सिद्धू का नंबर मांगा तो मैं तो वहां से खिसक लिया। मम्मी जी प्लीज इस राइटिंग के सुनामी को रोकिए, वरना सब बह जाएगा। मुझे कुछ मत कहे, तुझे पता नहीं आज सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। झगड़ा? अरे जब से ये लिखने का भूत सवार हो गया ना, गुलाम बना के रखा है मुझे। डॉली चाय बना, डॉली पराठे तल दे, डॉली खाली पेट लिखना नहीं होता। अरे सुन डॉली, ये सुन जरा, कैसा लगा? और अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया ना तो बस डॉली तुझे कुछ नहीं आता, गवार है तू। जबकि आज मैंने पलट के जवाब दे दिया ना तो देख, ये देख, स्याही की बोतल पटक के निकल गए। अरे 2 घंटे से दाग निकालने की कोशिश करी हो, दर्द होने लगी, लेकिन दाग वही के वही है। मम्मी जी पता है, ये टेबल मेरे दहेज में आई थी, मेरे पिताजी ने इसके 2 पैर लगवाए थे, सब तेरी वजह से हुआ है। पापा जी आप लिखते क्यों नहीं? लिखिए ना। अरे मम्मी जी, मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। लो आ गए। 45 मिनट से सिद्धू के साथ फोन पे था, चुप करा दिया मैंने तेरे सिद्धू को। ऐसे मुहावरे फेंक के मारे कि मुझे तो शक है कि उसने पेपर पेन लेके कैच कर लिए होंगे और अगले टीवी प्रोग्राम में मेरे ही मुहावरे सुनाएगा। आपने सिद्धू को मुहावरे सिखाए? हाँ। सिद्धू को? हाँ। उसने आपका नाम तो नहीं पूछा? मुझसे क्या पूछता, मैंने खुद ही बता दिया कि मैं तेरा बाप हूं। कलम की ताकत अच्छों का सर कलम कर सकती है, अपना हार्दिक कहता है। पापा जी आप 3 क्या मुझसे 30,000 रुपए ले लीजिए, पर उस हार्दिक का नाम इस घर में मत लीजिए। मोनू, अब मैं पैसों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए लिखता हूं। और हमारी खुद खुशी के लिए। जब से लिखने लगा हूं निडर हो गया। निडर? वाह, क्या तखल्लुस रहेगा मेरे लिए। जसबीर वालिया निडर कैसा रहेगा? नो डर नी डर। पापा जी मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हम लोगों को ना कुछ बातें बिल्कुल बेझिझक होकर कर लेनी चाहिए। सच? मैं भी यही सोच रहा था। क्या? कि कुछ बातें मुझे कह देनी चाहिए। मोनू, तूने मेरी झिझक मिटा दी। जस्ट सेकंड। ये ले। ये क्या है? मेरी पहली कविता मेरे बाबूजी के मनपसंद क्रिकेट के महारथी लाला अमरनाथ पे लिखी है मैंने। क्रिकेट का उजाला एक था लाला। लाला तो आज भी हमारे साथ में है। फिर ये मेरे हाथ में क्यों है? ताकि माई पोएट्री यू फिट ऑन योर वेबसाइट, योर चैनल। क्या?
आपकी कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे? हाँ, और अगर तुम्हारे एडिटर को पसंद आए तो उससे कहना कि मैं हर रोज उसको एक पोएट्री लिखकर भेजूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी जी, कौन कहता है दाग अच्छे हैं? क्या शब्द है? था। माया, माया, मैं तड़ी पार हो रहा हूँ 3-4 महीने के लिए। और अगर पापा जी मुझे ढूंढने के लिए आते हैं ना तो कह देना कि मैं भाग गया घर से आधी रात को। अब क्या हुआ? ये क्रिकेट का उजाला, एक था लाला। पापा जी की कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। मजाक कर रहे होंगे। ये मजाक है। तेरे 2 अनमोल रत्न, एक है मोहिंदर, दूजा सुरिंदर। तुम्हारे पापा जी ओवरनाइट मिर्जा गालिब तो नहीं बन सकते ना? ये भी तो सोचो, इससे उनको कितनी खुशी मिल रही है। माया, अगर मैं इसे अपने एडिटर को देता हूं ना तो पहले वो इसे फाड़ेगा और फिर वो मुझे फाड़ देगा। एक बार अपने एडिटर को पढ़ने तो दे दो। क्यों? ताकि पूरे नेटवर्क में मैं मजाक बन जाऊं? एक काम करो, इस कविता से पापा जी का नाम हटा के एडिटर को दो और फिर एडिटर जो फीडबैक देता है वो पापा जी को दे दो। सिंपल। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। है ना? बिल्कुल सही। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। इस बेनाम कविता को मैं अपने एडिटर को दे देता हूँ, उसे जो भी करना है वो करेगा इसके साथ। चलो, बाय द ग्रेस ऑफ गुड गॉड जीके के सुमित वालिया को मिला एक सोल्यूशन। उसे मेरा हार्दिक अभिनंदन। bum 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 para bidi bidi bum 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 beo. अभी सो गया। एडिटर, हाँ अनमोल सर, हाँ आपने वो कविता पढ़ी क्या? नहीं नहीं, मैंने थोड़ी ना लिखी है, वो तो मेरे पड़ोसी के पड़ोसी ने लिखी है। मैं तो उसे ठीक तरह से जानता भी नहीं हूं। हाँ। अच्छा, कैसी लगी आपको वो कविता? अच्छा अच्छा, हाँ मैं उन्हें बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मत पूछो, मत पूछो मेरे गुनहगार कान। Bum 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 para bidi bidi bum 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 beo. आ गया, समोसा तल दूं? नहीं मम्मी जी। डॉली, मेरे लिए टमाटर सैंडविच बना दे। सुबह से दिमाग नहीं चल रहा है। सिर्फ मुंह चल रहा है, होटल बंद हो चुका है। फ्रिज पे ना ब्रेड पड़ी है, हाँ खुद बना के खा लेना। मैं चली बेहोश होने बिस्तर पे, टमाटर का सैंडविच चाहिए। अगली कविता ना इस पे लिखूंगा, रसोई की डायन। पापा जी, मेरे एडिटर ने आपकी कविता पढ़ ली अच्छा, और वेबसाइट पे कविता नहीं छपती। भाई फर्स्ट टाइम होता है ना हर चीज के लिए। नहीं, नॉट पॉसिबल। अरे पर उससे कहे कि वो अपने ब्लॉग पे डाल दे, ये तो चलता है आजकल। मैंने उसे बोलने की कोशिश की लेकिन उसने कहा कि टोन नहीं मैच होगा। टोन मैच नहीं हो रहा? अबे ये कविता है या नेल पॉलिश? किस टाइप का गधा आदमी है तेरा एडिटर? वो गधा तो नहीं है, वो तो। अच्छा तू ये बता कि मेरी कविता पढ़ने के बाद उसने कहा क्या? मुझे याद नहीं है। याद नहीं? तुझे कहा और तुझे याद नहीं? देख सुमित, तेरे एडिटर ने जो जो कहा है ना, मुझे वर्ड टू वर्ड बता। पापा जी छोड़िए ना, सुनकर क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान तू मुझे मत समझा। कहा क्या उसने? उसने कहा कि मजाक है। मजाक है? और क्या कहा? पापा जी, क्या कहा उसने? और उसने कहा कि बहुत ही बचकाना है। बचकाना? मजाक? और उसने ये भी कहा कि बस सब समझ गया। आई एम सॉरी पापा जी। नहीं, ठीक है। आप उसे सीरियसली मत लीजिए, वो तो एक नंबर का गधा है। और हमें वेबसाइट की जरूरत क्या है? जब हमारे पास अपना वो आरजे हार्दिक है ना। हार्दिक? वो तो उससे भी बड़ा गधा है। पहले साले के पास ही गया था मैं, लेकिन उसने भी कहा बचकाना, मजाक, तभी तो तेरे वालों को चेप रहा था। नहीं, पर अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
सब खत्म हो ऐसे कैसे? एक कविता छपी नहीं तो सब खत्म? अरे पापा जी, आपके दिमाग में तो ऐसी हजारों बिरयानियां दम पे हैं। नमित वाली, रमनीश वाली, कितनी कहानियां आम इंसान वाली। कम ऑन पापा जी, आप लिखना छोड़ नहीं सकते। सही कह रहा है तू। मैं लिखूंगा तुम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ हाँ पापा, हमें छोड़िए, क्योंकि हम तो यहीं पे है ना। आप औरों के लिए लिखिए, फगवाड़े के ठिठुरते हुए किसान के लिए। उस बेचारे को हम कैसे भूल सकते हैं? मैं कविता के साथ साथ दोहे भी लिखूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहत निडर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी। Bum 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 para bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 para bum 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 bum. Bum 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 para bidi bidi bum bidi bum 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 beo.